आज बनाई हस्बैंड ने पनीर की सब्जी। कहने लगे रोज तो तुम बनाती हो, आज मैं बना के खिलाऊंगा। मैंने कहा ठीक है, तो आज आप ही बना दो। इनको पता चला फास्ट में पनीर खा लेते हैं, तो ये भी स्टार्ट हो गए। यहाँ पे सुबह उठ के मैं लग गई थी अपनी तैयारियों में। आजकल पता ही है नवरात्रि चल रहे हैं, तो जल्दी उठ के हम लग जाते हैं अपनी पूजा पाठ में। मैंने और मेरे हस्बैंड ने दोनों ने फास्ट रख रखे हैं। देखा तो ये पहले से ही किचन में आके मूंगफली मतलब कि एयर फ्रायर में करने में लग गए थे। कहने लगी तुम तो करोगी नहीं, बहुत दिन हो गए हैं, बहुत दिन से देख रहा हूँ ये रख के मैंने यहाँ पे ला दिया, लेकिन आपने अभी तक नहीं की है। तो फिर क्या था ये, फिर हम लोग इसको करने के बाद लग गए थे पूजा करने के लिए। यहाँ पे इन्होंने पूरे घर में अच्छे तरीके से कपूर की धुनी करी। उसके बाद आ गई ये एयर फ्रायर में ही इन्होंने चिप्स करे। यहाँ पे मैंने सारी मूंगफलियों के छिलके हटाए। उसके बाद लग गए थे हम ब्रेकफास्ट करने के लिए। ब्रेकफास्ट में वही सिंपल चिप्स थे और थोड़ा सा ही चाय बनाई थी। उसके बाद मैं लग गई थी अपने घर के कामों में। आज अच्छे तरीके से किचन का भी क्लीन, सारी दीवारों को क्लीन करा, क्योंकि थोड़ी बहुत धूल मिट्टी हो जाती है। और इसके बाद मेरे को फ्रिज को भी अच्छे तरीके से क्लीन करना पड़ा, क्योंकि जो मेरा बेटा है वो सारे घर में पेंटिंग बनाता रहता है। थोड़ी देर में इन्होंने मुझे ला के दे दिया था 1 लीटर दूध, क्योंकि इनको पता चला कि फास्ट में मैं तो वही बेकार सा खिलाने में लगी हुई हूँ रोज। तो कहने लगे यार पनीर भी खा लेते हैं क्या? मैंने कहा हाँ खा लेते हैं। फिर ये ले आए थे यहाँ पे, कहने लगे घर पर ही बनाना। मैंने कहा यार मैंने तो कभी बनाया नहीं अपनी लाइफ में, बट देखते हैं किस कैसा बनेगा। उसके बाद मैं लग गई थी अपने बेटे को ले जाने के, स्कूल से लाने के लिए। और इसकी खुशी का ठिकाना बहुत ही ज़्यादा होता है, क्योंकि ये घर जो जा रहा है अब इसको अच्छे से खेलने के लिए मिलेगा। दोपहर में हमारी चली गई थी लाइट, तो मैं भी लग गई थी यहाँ पे खरबूजा काटने के लिए। फास्ट है तो फास्ट में ये फ्रूट वगैरह ही हम लोग खाते हैं। उसके बाद क्या था, मैं थोड़ी देर बाद हम लोग चले गए थे इवनिंग में साईं बाबा मंदिर। साईं बाबा मंदिर में जाके देखो, आज थर्सडे था, तो थर्सडे में हम लोग यहाँ पे साईं बाबा मंदिर आ गए थे। बहुत ही अच्छा मंदिर है, यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है जब भी हम लोग आते हैं। और ये वीनू हमारा, इसको भी बहुत ज़्यादा मज़े आ रहे थे यहाँ पे। बाबा को यहाँ पे माला चढ़ रही थी, बहुत अच्छा लगा मंदिर में आके। थोड़ी देर बाद हम रुकने के बाद हम लोग आ गए थे पार्क में। पार्क में हमारे इवान की जिद की वजह से हमको जाना पड़ा। कि रास्ते में इसने पार्क देख लिया और कहने लगा थोड़ी देर यहाँ पे खेल के जाऊंगा। और इसको देखो, जब इसको बोला यहाँ पे मच्छर ज़्यादा है घर चलो, तो कहने लगा नहीं मुझे नहीं जाना, आप चले जाओ। और ये देखो मेरा वीनू कितना ही दुखी हो रहा था, इसको मच्छर बहुत तंग कर रहे थे। घर पे आते ही देखा पनीर को, और बाप रे बाप, इतना अच्छा पनीर मेरे से बन जाएगा मैंने कभी सोचा भी नहीं था। एकदम मुलायम, बहुत ही बढ़िया पनीर यहाँ पे बन के हमारा तैयार हो गया था। मतलब 1 किलो दूध में आई थिंक 250 ग्राम पनीर तो यहाँ पे बन ही गया। मैं तो सबको यही सजेस्ट करूंगी कि आप हमेशा घर पे ही बनाएं पनीर, बाहर से ना लेके आए। बाहर के पनीर में पता नहीं कितनी ही मिलावट होती है। उसके बाद मेरा पति लग गए थे यहाँ पे खाना बनाने के लिए। आज के शेफ मेरे पति थे। इनको जैसे ही पता चला कि भाई पनीर वगैरह भी खा लेते हैं फास्ट में, तो कहने लगे, पहले तो कहने लगे यार पनीर टिक्का बनाऊंगा। पनीर टिक्का बनाते बनाते इन्होंने तो यहाँ पे इसकी ग्रेवी वाली सब्जी बना दी। कहने लगे यार पनीर टिक्के से तो पेट भरने से रहा। मैंने कहा हाँ पनीर टिक्के से तो नहीं भरेगा। तो इन्होंने ये सब्जी बना दी थी और मैंने बना दिए थे यहाँ पे चावल। तो सब्जी और चावल से खा के आज तो मज़ा ही आ गया। मुझे नहीं पता था ये इतनी बढ़िया पनीर की सब्जी बना के यहाँ पे हमारे लिए बना देंगे। मेरे लिए क्या, दोनों ने ही खाई थी। और उसके बाद मैं लग गई थी बच्चों को भी खिलाने और खुद भी खाने के लिए। और ये देखो मेरा छोटा बेटा तो अच्छे तरीके से खा लेता है, बट आप मतलब कि दिक्कत तो जो आती है ना, जो इसको मतलब कि क्या ही बताऊं, इवान को बहुत ही ज्यादा तंग करता है। इसको खिलाया तो कहने लगा नहीं ये नहीं खाना। बस एक खीरा खाने के लिए यहाँ पे मेरे साथ बैठ गया था। और ये रायता, रायता भी इसको इतना अच्छा नहीं लगा। और 2 दिन से कह रहा है मम्मा पूड़ी बना दो, पूड़ी हलवा खाऊंगा। मैंने कहा अब नवमी पे तो बनेगा ही, नवमी पे खा लेना। तो बहुत ही ज्यादा वो कर रहा है। मैंने कहा अकेले के लिए इसके लिए क्या ही बनाऊं। तो इसलिए हमने भी इस तरीके से खाया, इस तरीके से हमारा दिन बीता। अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर